एक और क्वेश्चन ला चुका हूँ जिसमें मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बताना है और एकदम इजी तरीका से और एकदम ट्रिक के हिसाब से मैं बताऊंगा। मैथ्स का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी रेलवे के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी के भी, सब में भी पूछा जाता है। तो इसे ट्रिक के हिसाब से समझेंगे। तो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ये 2 वर्ष लिखा हुआ है, 3 वर्ष इसकी जगह पे आ जाए, 4 वर्ष इसकी जगह पे आ जाए, 5 वर्ष आ जाए, तो इसका रेशियो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इसका रेशियो पता कर लेंगे। जैसे 2 साल का बोले हैं, 2 साल का रेशियो, तो 2 तो लिखा ही जाएगा, लास्ट में 1 लिखा जाएगा। और उसके बाद 3 साल का रेशियो, जैसे यहाँ पास 3 दे दिया, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, तो हम लोग को इसका रेशियो पता होना चाहिए। तो पहले 3 दिया है तो 3 साल का 3, उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 1 की 3, लास्ट में 1 रहेगा ही रहेगा हमेशा। और वहीं 4 साल का दे दिया तो 4 साल में तो 4 तो पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, 3 3 6 हो गया। और उसके बाद फिर इन दोनों को प्लस करो, 3 और 1 की 4 हो गया। पहले इसको किया तो 6 हुआ और इसको करूँगा तो 4 हुआ, उसके बाद फिर लास्ट में 1, मतलब 4 साल का। और वही 5 साल का पूछ दिया तो 5 साल तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, 6 4 10, उसके बाद फिर इन दोनों को प्लस करो, 6 4 10, उसके बाद फिर इन दोनों को भी प्लस करो, 4 1 की 5, और उसके बाद लास्ट में 1। अब यहीं पास 6 साल दे दिया, बस ये लास्ट साल 6 साल से ज़्यादा नहीं पूछता, इसलिए हम लोग इसको 6 साल को भी ले लेते हैं। जैसे 6 साल दिया तो 6 लिखो, उसके बाद 10 और 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 और 1 6, लास्ट में 1। ये आपको रेशियो पता होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे 2 साल दिया तो इसको यूज़ करेंगे, 3 साल दिया तो इसको यूज़ करेंगे, 4 साल दिया तो इसको यूज़ करेंगे, ऐसे करके हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे इसमें 2 साल दिया, ये वाला दिया है 2 साल का, हम लोग को 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो हम लोग को कैसे करेंगे, तो इसको ट्रिक के हिसाब से पहले हम लोग उस रेशियो जान लिया, अब इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसे 2 साल का पूछा है तो 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2.1। कितना दिया है, 8,000 की वार्षिक ब्याज से 5%। तो पहले 8,000 को लिखो और इसका 5% निकालो, प्रतिशत हटा 100 लगा। अब ये 100 8,000 है ना, सॉरी। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये नीचे रहता तो भाग कर सकते थे, लेकिन ऊपर है तो गुणा होगा, मतलब 80 × 5, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40, मतलब 400 आ गया। यहाँ नीचे 400 लिखो, 2 के नीचे ही लिखना 400, याद रखना हमेशा। पहला हम लोग करेंगे प्रतिशत को हटा के 100 को, तो 400 आया, जो 400 को इसके नीचे लिखेंगे। अब ये जो 400 है ना, अब ये 400 का फिर से 5% निकालो। अब 400 का फिर से वापस 5% निकालो, 5% निकालेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये दोनों सामने सामने बच गए, तो ये इंटू होगा, ना कि इसे भाग करेंगे। 4 × 5 20। अब ये जो 20 आया, अब इसको इधर लिख दो, हो गया। अब इसे प्लस कर दो, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, हमेशा याद रखना। और इन दोनों का इंटू होगा, डबल होगा इसका। तो 400 का 2 800 हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 का 2 और 20 का 20, 400 का 800 हो गया, 20 का 20 हो गया। तो 400 और ये 20 कितना हो गया, 800 और 800 और 20, ये 820 आंसर आया। हमेशा याद रखना, पहले प्रतिशत जो दिया रहेगा उसका निकालोगे तो इसके नीचे लिखना, उसके बाद में फिर जो आंसर आएगा उसके बाद फिर उसका 5% दिया रहेगा तो 5% के हिसाब से लिखना। अब जैसे इसमें 3 वर्ष दे दिया, अब 3 वर्ष दे दिया तो आपको क्या करना, तो पहले इनका रेशियो पता होना चाहिए आपको, ज़रूरी है। तो 3 3 3 और 1 आप लिखोगे। अब यहाँ 8,000 दे दिया, तो यहाँ हम लोग 8,000 को लिखेंगे, उसके बाद 5% निकालेंगे इसका, जो 400 आएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 पंचे 40। अब ये 400 नीचे लिख देना, उसके बाद फिर 400 का निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, 20 आएगा। अब उसके बाद 20 का भी निकाल लो 5% के हिसाब से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये 2 और ये 2, मतलब 2.2 के आसपास में ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 400 400 800 1200 हो गया, ये प्लस 20 20 40 20 60 हो गया। और इसको भी जोड़ दोगे आप तो 2.2 के आसपास में होगा। अब इन दोनों को टोटल कर दो, 12 6 18, 1260.2 के आसपास में आएगा। ये हमेशा 3 साल का जैसे निकालना होगा। तो ट्रिक ऐसा ही है, जैसे यहाँ पर 2 साल दिया रहे तो 2 साल का निकालो, 3 साल का दिया रहे 3 साल का निकालो, 4 साल का दिया रहे तो 4 साल का। पहले इन दोनों को करो, जो आंसर आएगा उसके बाद फिर उसका 5% जैसे दिया है इसमें, तो 5% के हिसाब से फिर से निकालो। उसके बाद इन दोनों को डबल कर दो, इंटू कर दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको जोड़ दो और ऑप्शन नंबर
आंसर देख के टिक कर दो। हमेशा ट्रिक को याद रखना, ट्रिक को को यूज़ करो और अच्छे से समझो और उसके बाद आंसर को ट्रिक करो, आंसर बनेगा आपसे एकदम ईजी तरीक़ा से। ऐसे ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करो और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।